Dear students, a very pleasant good morning to all of you. How are you? Okay, that's good. Have you any guess what will we do in our today's class? Yes, we will learn about tense. What is tense? Tense? Tense means काल. हमारे समय को 3 भागों में बांटा जाता है. द फर्स्ट वन इज वर्तमान काल, जो अभी चल रहा है. द सेकंड इज भूतकाल, जो बीत गया, बीता हुआ कल. एंड द थर्ड लास्ट इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, विच इज नोन एज भविष्य काल, आने वाला कल. जो आज इस टाइम चल रहा है वो है वर्तमान, जो बीत गया वो भूतकाल, और जो आने वाला है वो भविष्यकाल. सो टुडे वी विल टॉक अबाउट टेंस. द फर्स्ट वन इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. व्हाट डज इट मीन? What does it mean? It means indefinite. Nothing is clear that when work is started or when it will end, when it will finish. So in present tense, समय के उस प्रेजेंट टेंस में समय के उस रूप की बात की जाती है जो वर्तमान में है, जो एट प्रेजेंट है. फॉर एग्जाम्पल, इसमें इसकी इंडिकेशन होती है त है, ती है, ते है. पंजाबी में द है, दी है, देहन, एक्सेट्रा. मत मीन्स, आई मीन टू से, मैं स्कूल जाता हूँ. अभी इसमें कुछ भी क्लियर नहीं है. कब स्कूल, कब मैं चला, कब मैं पहुंचूंगा. ठीक है ना, सिर्फ इतना बताया है, स्कूल जाता हूँ, ता है. तो इससे क्या हो गया जी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. जिसमें वर्तमान समय की बात की गई हो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं. इसकी पहचान होती है हिंदी में, वाक्य के अंत में हम ता है, ती है, ते है, बहुवचन में करते, ते, etc. So, have you understood what I want to tell you? Yes. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? द फर्स्ट वन, वी विल मेक यूज ऑफ सब्जेक्ट. सब्जेक्ट इज अ नेम ऑफ पर्सन. As well, we will make use of nouns or pronouns. With this, we will use verbs first form and after object. This is sentence pattern of present indefinite tense. This is for plural sentences, plural. Like I, no, I is no plural. We, you, and they. Okay, and with I is singular. I is singular, but with I we always make use V1, and subject plus
V1 plus S or ES, then object for singulars. Singular means he, she, it, or any single name. Is it clear, students? What is present indefinite tense? Indication of present indefinite tense ता है, ती है, ते है. मैं स्कूल जाता हूँ. ठीक है. There is no use of is, am, are. Is, am, are helping verbs or auxiliary verbs. So we will not make use of it here. There is no use of helping verbs in present indefinite tense. In present indefinite tense, we will only make use of subject. Subject means the first part of the sentence, and then verbs form. Verbs form for क्रिया के लिए. Then object. यहाँ पे इस सेंटेंस में क्रिया कौन सी है? जाता हूँ. जाता, जाना क्रिया है. And object is school. Okay, this is subject, this is object, and this is verb. What is the English translation of this sentence? मैं के लिए हम क्या यूज करते हैं? I. अभी I के साथ हम यहाँ पे am का यूज नहीं करेंगे. No use of am. I के साथ V1. जाने की इंग्लिश क्या होती है? Go. I go to school. I go to school. अभी अगर यहीं पे होता कि वह स्कूल जाता है, मैं की जगह पे वह होता. वह की इंग्लिश क्या होती है? ही. तो हमने क्या करना था? यहाँ पे ही का यूज करना था. ही का यूज किया. ही अभी सिंगुलर है. सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ES लगाते हैं. तो गोस के साथ क्या लगेगा? जहाँ पे गो है, गो को गोस बनाएंगे, इसके साथ ES लगाएंगे. ही गोज टू स्कूल. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? समय का वो हिस्सा जो अभी एट प्रेजेंट है, हमारे पास है, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं. इंडेफिनिट मीन्स किसी भी चीज का निश्चित ना होना. अभी समय तो निश्चित नहीं है कि कब स्कूल जाता हूँ, कब मैंने जाना स्टार्ट किया, कब मैं पहुंचूंगा, इस बात की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है. जस्ट इसमें है कि अभी मैं जाता हूँ, जा रहा हूं. देन हम इसमें क्या यूज करेंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे. सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे. उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे. अभी इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव फॉर्म में भी देखेंगे. फॉर नेगेटिव, ये तो था असर्टिव और अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए. असर्टिव के लिए हम यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस B1 और S और ES. ES का यूज करते हैं और ऑब्जेक्ट लगाते हैं. एंड इन नेगेटिव सेंटेंसेस नेगेटिव में हम डू और डज नॉट का यूज करते हैं. इंटेरोगेटिव में भी डू और डज का यूज किया जाता है, उसके साथ नॉट नहीं लगता. और सेंटेंस के एंड में हम साइन ऑफ इंटेरोगेशन देते हैं. असर्टिव में अफर्मेटिव मीन्स हाँ वाचक वाक्य.
इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। सिंगुलर के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S और ES लगाते हैं। प्लूरल के साथ और I के साथ हम सिर्फ V1 का यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। नेगेटिव फॉर्म के लिए हम डू और डज नॉट का यूज करते हैं। डू कहाँ पे यूज करते हैं? फॉर एग्जाम्पल डू I, we, you, they, or 2 or 3 names with plural. You can say plural. And does is used with singular, like he, she, it, and any single name. Is it clear students? Do is used with I, we, you, they and plural things, and does is used with he, she, it, any single name, any singular thing. Is it clear? Now we will look at the examples so that we can easily understand what is present indefinite tense. You have to keep one thing in your mind, that there is no use of helping verbs of is, am, are. There is only use of V1. V1 means verbs first form. Example we will write here. वह खाना खाता है. What is the indication of present indefinite tense? ता है, ती है, ते है. Second example, मैं गाना नहीं गाता हूँ. Third is, क्या तुम स्कूल जाते हो? Sign of interrogation. Now, what is the sentence structure of present indefinite tense? Subject plus verbs first form with S or ES and object. Now, वह की इंग्लिश क्या होती है? ही खाता हूँ. खाना, खाने की इंग्लिश eat. अभी जे तो हो गई verbs first form. This is the pattern of present indefinite tense. As I write here, S or ES with subject. Then he is singular. That's why I will make use of S with verbs first form. He eats. खाने की इंग्लिश food. He eats food. Second example, मैं गाना नहीं गाता हूँ. Negative form. I. Negative के लिए do और does not. Do with singular, not singular, do with plural, and does not with singular. With I, we always make use of do. I do not. गाना गाने की इंग्लिश क्या होती है? जो गाना गाने की क्रिया करते हैं, हम बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? Sing. I do not sing a song. Is it clear students? With do not or does not, we will make use of verbs first form, only first form, not S or ES. And for third example, क्या तुम स्कूल जाते हो? क्या. अभी क्या आ गया? What is our sentence pattern? Sentence structure is a subject, verbs form, and then object. Means कर्ता, जो कोई भी काम करता है, उसके बाद हमारी क्रिया होती है, उसके बाद हम किया हुआ कर्म लिखते हैं. ठीक है ना?
अभी जे क्या आ गया हमारे पास, क्या क्वेश्चन पुट किया गया. देन व्हाट विल वी डू हियर? हियर we will make use of do. I have told you for negative and interrogative sentences we will make use of do or does not. Do with the plural and I. Does is used with singular he, she, it or any single name. So here first we will write do you. Do you go to school? In the last sign of interrogation. Is it clear students? he, she, it के साथ जब हम verb की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे तो उसके साथ s और es का यूज करेंगे. नेगेटिव के लिए s और es वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो मेन क्रिया है उसके साथ नहीं यूज करेंगे. उसका यूज हम हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी जो नेगेटिव फॉर्म के लिए और इंटेरोगेशन फॉर्म के लिए, तो उसके साथ हम s और es का यूज करेंगे. और उसके बाद जो हमारी मेन वर्ब होगी उसको हम बेयरली यूज करेंगे, विदाउट s और es यूज करेंगे. जैसे यहाँ पे डू नॉट है, देन वी विल राइट हियर वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म. And same like in this sentence also, do is used with you and then I write here go. Is it clear students? Okay, now this is for translation and you will make use of this for sentence formation of a present indefinite tense, like fill in the blanks. My father gets up early in the morning. He blank read newspaper daily. For example, I will give you, the first one is read and reads. Which form we will put here? There is he. He is singular. Then we will write here reads. And second is I dash with my pet every evening. Play plays. What we will write in this blank? Plays? No, because here is I. With I we always use verbs first form, only verbs first form, no s or es. Play. So is it clear students? In this way you will solve the rest of the exercise. Thanks. Have a nice day.